फ्रेंड्स, क्या हाल चाल सबके? बढ़िया एकदम। बेटा पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है और उम्मीद करता हूँ कि सबकी अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। ठीक है, तो आज फिर आपके सामने एसएससी सीजीएल 2023 में जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी 14 जुलाई को, उसका पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिसमें 25 क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं मैथ के, उनके आपको आंसर मिलेंगे और विद कंसेप्ट। ठीक है ना, कंसेप्ट भी आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का एसएससी क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप सीजीएल की करें, सीएचएसएल कर रहे हैं, एमटीएस कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस लेक्चर से आज ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें किस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें बिना स्किप करते हुए, और क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूं तो उस टाइम आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बोर्ड पर से देखें। तब क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा और फील भी आएगा कि हम एसएससी की एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन किस तरह से हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से प्यारे से चैनल सरकारी नौकरी में। जो भी बच्चे नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे हमें टाइम टू टाइम तो मोटिवेशन मिलता रहता है और साथ साथ में आपको भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि इस तरह के एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और मैथ की रेगुलर क्लास चल रही है, वो भी आप अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो साइड में आपके सामने क्वेश्चन में एडिट करके डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है और मैं आपको मोबाइल में से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ठीक है, यदि ए बी का 95% है, ए जो है वो बी का 95% है, ठीक है ना, तो उसने बोला है कि ए का कितना प्रतिशत बी है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जो है बी का, समझना बात को, ए जो है बी का 95% है। क्लियर? तो मैं बी को उधर ले जाऊं चाहे ए को उधर ले आऊं, किसी को भी ले आओ, बी अपॉन ए कर देता हूं, ये उधर जाएगा तो 100 अपॉन 95 हो जाएगा। ये 5 से कट गया 20, ये कटा 19, तो बी अपॉन ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आई 20 अपॉन 19। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का, प्रतिशत का। इसने बोला तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ठीक है ना, ए का कितना प्रतिशत एक्स मान लो और कितना प्रतिशत बी है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो ए इंटू, एक बात बताओ मुझे, बी अपॉन ए पता है हमें, तो इसको इधर ले जाता हूं मैं, एक्स अपॉन 100 और इधर बी अपॉन ए आ जाएगा। बी अपॉन ए की वैल्यू पूरी पता है हमें। क्लियर? तो इस तरह से ए तो हट गया आपका, एक्स अपॉन 100, बी अपॉन ए हो गया 20 अपॉन 19 और एक्स 20 इंटू 100 अपॉन 19, इधर 2000 अपॉन 19, और इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन 105 और 5 अपॉन 19 ये आना चाहिए। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या है इसका? डी आ सही है। तो प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन क्या रह जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्पीड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने सामने, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मैं मान के चलूं कि अंकित मूल्य है 100 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। यही तो बोल रहा है, उसने यही तो कहा है कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्या है? 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, इसका कहने का मतलब बेटा ये है क्रय मूल्य बराबर क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य होना चाहिए। मतलब तभी तो लाभ और हानि नहीं होगा। जब क्रय मूल्य की वस्तु खरीदी और उतने में ही आपने बेच दी, तभी तो आपको लाभ हानि नहीं मिलेगा। अब इसने बोला है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताओ, कितने कम पर प्रतिशत निकालना है? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होंगे, और क्रय मूल्य आपने 100 माना है, तो ये भी 100 है, तो ये भी 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विक्रय मूल्य? तो निकाल लो प्रतिशत में क्या है, 125 माइनस 100, और किस पे निकालना प्रतिशत? अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो 125 इंटू 100, ये 25 हो जाएगा, ये 125 हो गया इंटू 100, ये 25 से कितनी बार गया? 5 बार गया, ये
20 बार गया। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 20%। क्लियर? तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, ए एक काम को 25 दिन में पूरा करता है, ठीक है। उसने बोला है बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है कि वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। एकांतर का मतलब ये होता है कि पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, इस तरह से काम कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन एक काम करें, टोटल काम निकालने यहां से, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल काम आ जाता है अपने पास, तो 150 यूनिट आएगा, ठीक है ना। ये टोटल काम है अपने पास। क्लियर? और एफिशिएंसी निकाले, क्षमता निकाले, तो एक ही एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। इसका डिवाइड कर दो तो 25 छक्के, तो ये 6 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, और इसकी निकालोगे तो इसका डिवाइड कर दो, इसकी एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी 5। ये चीजें बहुत सॉल्व चीजें बेटा, पूरा सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। आपको एसएससी में टाइम कम मिलता है, इसलिए तुरंत निकाले करो। ए 25 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, ठीक। टोटल काम निकाल लो, आपको पता चल गया इन दोनों से 150, एलसीएम निकाल लेते हैं। उसके बाद बोले ए की एफिशिएंसी 6 हो गई और बी की एफिशिएंसी 5 होगी। अब क्या कह रहा है, ए काम को शुरू करता है, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरह का पालन करते हैं। ए और बी इस तरह से चलते हैं दोनों, सबसे पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, इस तरह 5 दिन चलते हैं। तो ए कितना काम कर लेगा एक दिन में, ए की एफिशिएंसी 6 है, ठीक है ना। बी कितना कर लेगा, फिर 5, फिर 6, फिर 5 और फिर 6, ये यूनिट काम कर लेगा। 6 5 11, 6 5 11, 11 11 22, और 22 और 6 28 यूनिट काम आपका कंप्लीट हो चुका है शुरू के 5 दिन में। उसने बोला है कि ए काम छोड़ देता है, ठीक है, ए काम छोड़ के चला जाता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो प्यारे बच्चों कितना काम बचा, मुझे एक बात बताओ। 150 यूनिट काम था, 28 यूनिट काम हो चुका है, इसको घटा दो, कितना काम बचा, 2 2 1 3 5 3 2, 122 यूनिट काम बच गया है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट काम करने की है, तो 5 का डिवाइड कर दो इसके साथ, 5 दूना 10, 2 और आपका 5 चौका 20, 2 24, सही 2/5 दिन में बी काम कंप्लीट कर देगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब समझ में आएगा आपको कितने हलवा क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से चलता है, ठीक है ना। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना वो चल रहा है, 120 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो 100 किलोमीटर की यात्रा फिर चलता है। 100 किलोमीटर किस चाल से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। उसके बाद वो वापसी करता है अपने प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब चलना यहां से स्टार्ट किया, फिर 120 चला, फिर 100 चला, अब उसको वापस पहुंचना है तो कितना चलना पड़ेगा, 220 किलोमीटर चलना पड़ेगा, टोटल चलना पड़ेगा। और किस स्पीड से चल रहा है प्यारे बच्चों, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। आपसे बोला है कि पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, और टोटल क्या होता है, टाइम, यही तो होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 120 प्लस 100 प्लस 220। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 120 किलोमीटर चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, तो 120 अपॉन क्या कर दो, 80 कर दो, इसको करोगे 100 अपॉन 40 कर दो, और उसके बाद में 220 अपॉन 75 कर दो, ठीक है। और इनको आप काटोगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, और इसको जब काटोगे 5 से काट लो, 5 चौका 20, ठीक है, और 5 चौका 20, और ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 25। क्लियर? 3/2 क्या हो गया, 1.5 हो गया, 5/2 कितना हो गया, 2.5 हो गया, और 2.5 और 1.5 मतलब 2.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ऊपर डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, 440। क्लियर? 4 प्लस इसको करोगे 44/15, इसको आगे सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 440, नीचे एलसीएम ले लो,
15 एलसीएम आ जाएगा, 15 चौका 60 और इधर 44, इसको करोगे ऊपर जाएगा 440 इंटू 15 अपॉन ये कितना हो गया 4 हो गया, 6 4 10। इसको फिर काट लो आप, किससे कट सकता है 4 से कट सकता है क्या, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 10 8 2, 4 छिक्की 24, बहुत बढ़िया। 2 से फिर काट लो, ये 55 बार कटेगा, ये 13 बार कटेगा, 55 इंटू 15 अपॉन 13, इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 5 75 7, 15 5 75 और 7 82, 825 अपॉन 13, और इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली कौन सा आंसर आने वाला है, 13 छिक्का 13 3 13 4 और 6। कोई सा है क्या इसमें, इसमें देखो कोई सा है क्या प्यारे बच्चों, ये है ए ऑप्शन, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। 8 मैन एक कार्य को कर रहे हैं 45 दिन में, और उसने बोला 8 महिलाएं मतलब 8 वुमेन उसी काम को कर रहे हैं 18 दिन में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या क्या है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक चीज समझना, यहां से इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको मैं, कि जो 8 मैन हैं वो 45 दिन में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और 8 वुमेन हैं, तो ठीक है 8 मैन 45 दिन में और 8 वुमेन 18 दिन में, क्लियर। तो मैं 8 मैन इंटू 45 कर लूं, ये इक्वल किसके होगा, 8 वुमेन इंटू 18 के, ठीक है ना। क्यों होगा, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, टोटल काम है ये, ठीक है। अब मैं इनका रेशो निकालूं तो 8 मैन अपॉन 8 वुमेन, रेशो आएगा बेटा 18 अपॉन 45, ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 छिक्का और 3 15, 3 दूना और 3 5, 2/5, ठीक है। तो मैन की एफिशिएंसी तो आ गई 2 और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 5, क्योंकि 8 मैन और 8 वुमेन दोनों सेम है, क्लियर। तो अब आपसे कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो एक बात बताओ, काम निकाल ले अपन, तो 8 मैन की एफिशिएंसी क्या है 2 और काम कितना था 45, टोटल काम कितना आएगा 8 दूनी 16 इंटू 45, कर लो इसको सॉल्व, 16 पंजा 80, 8 16 चौका 48, 16 48 164 और 64 और 8 8 4 और 72, 720, तो 720 काम है पूरा, क्लियर है। और आपसे बोला है कि 720 तो काम है, और 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 दूनी के 10 प्लस महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, 8 पंजे 40, 720 अपॉन 50, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 7 5 2 और 5 चौका के 20, 14 सही 2/5। ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन सी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी है, 14 सही 2/5 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखो 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 इज, क्या बोला है, निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है, ठीक है ना, निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे, कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चनों में, जो सबसे छोटी घात हो उसको कॉमन में ले लो। 6 की पावर 25 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया 1, इधर लोगे तो 6 की पावर 1, इधर लोगे तो 6 की पावर 2 और इधर लोगे तो 6 की पावर 3। 6 की पावर 25, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 6 गुना का 36, और ये कितना हो गया 36 और 6 36 और 6 की बात 2 56, ठीक है। और 6 की पावर 25, इसको सॉल्व करोगे तो 6 और 6 12, 6 18, ठीक है, 6 और 6 12, 6 18, एक हाथ चले 5 1 6, 6 और 3 9, 6 और 6 12, 6 18 19 हो गया ना बेटा 9, एक हाथ चले 5 1 6 और 3 9, ठीक है, और 2 बना रहेगा, क्लियर, यहां तक ठीक है। इसके बाद
ठीक है बच्चा। अब सुनो मेरी बात, एक सेकंड रुको, ये 216 होगा, ठीक है, ये 216 होगा यहाँ से, क्लियर। और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 6 18 और 1 19, 9, एक हासिल आई, 1 और 1 2 और 3 2 5 और 259, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन देखो, 256, 254, 255 और 259, तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी से क्या हो रहा है, वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखो, एक चीज ध्यान से समझना, जल्दीबाजी में हो जाता है, ठीक है ना, आपको ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है। हम स्पीड में करते हैं तो तुरंत कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी भी बोलते हैं आपसे, लेकिन आपको जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं करनी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, क्लियर। आपके सामने मार्क दे रखे 50 में से, ठीक है, हिस्ट्री दे रखी है, ज्योग्राफी दे रखी है और एवरेज एग्रीगेट दे रखा है। क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है आपके सामने, इसमें सबके 40 से ऊपर किसके मार्क्स हैं, 30 से ऊपर किसके हैं, 20 से ऊपर किसके हैं, 10 से ऊपर किसके हैं और 0 से ऊपर किसके हैं, ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसने बोला तालिका के आधार पर 20% से कम, टोटल मार्क कितने हैं, 50 का पेपर, ठीक है, 50 का 20% कितना हो जाएगा, 0 0 और कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब जो 10 मार्क्स से कम आए हैं उनकी संख्या पूछी है। तो देखो नीचे नीचे जो लिख रहा है, नीचे की लाइन बेटा एग्रीगेट की है, क्लियर, जिसमें 87 और 100 लिख रहा है ना, 10 से उससे अधिक 87 और 0 से उससे अधिक 100, एग्रीगेट अब फला लो, इसमें से 100 में से 87 क्या कर दो, घटा दो, तो टोटल कितना आएगा, 13 स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स 10 से कम है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है, कितना बड़ा, एक पन्ने का क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन केवल और केवल आंख बंद करके आप देख सकते हो उसका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। अरे भाई मार्क्स भी, ये भी गिर रहा है मार्कर भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 निकाल देता हूं मैं। हाँ, 2 सेकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, एक वृत्त इस तरह से है, क्लियर, इसका ये बिल्कुल क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट। दूसरा एक वृत्त इसी सर्किल पर बना, सेकेंद्रीय का मतलब यही तो होता है बेटा, ठीक है ना, सेकेंद्रीय का मतलब यही होता है जिसका सेंटर एक ही हो। इसने बोला है, और इसने कहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जीवा मतलब यहाँ पॉइंट से निकलेगी और यहाँ लगेगी, ठीक है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है भाई, यहाँ से निकाल दी मैंने, छोटे वृत्त से स्पर्श करते हुए जीवा बना दी, क्लियर, ये पॉइंट हो गया आपके सामने। और इसको मैं ये डाउन कर दूं और इसको मैं इधर डाउन कर देता हूं, क्लियर। अब बोला आपसे जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बचा क्या है, एक बात बताओ, बड़ा जो सर्किल दिख रहा है आपके सामने, इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये छोटा जो सर्किल दिख रहा है इसका कितना है, इसका भी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कितना, देखो 6 ही हो गया, 10 ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो सीधा आना चाहिए, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 बराबर 64, और इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ये 8 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब जल्दीबाजी में हम क्या करके आएंगे, 8 आंसर दिखेगा और ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन ए गलत है इसका, ऑप्शन बी इज परफेक्ट, क्लियर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर 1, ठीक है ना, 1/2 है, ठीक है, और आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अरे राम, कितना सीधा क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, देखो तो सही आप एक बार, ठीक है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। साइन ए प्लस बी 1 मतलब ए प्लस बी कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 90 हो गया। कॉस ए माइनस बी कितना है, 1/2 है, और कॉस ए माइनस बी की 1/2 वैल्यू किस में होती है आपको अच्छे से पता है,
60 में होती है, तो ये 60 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो, a प्लस बी, a माइनस बी, ये 90 और ये 60। आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 2a बराबर 9 से 15 150, a की वैल्यू कितनी आई 75। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट। क्लियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समझ में आ रहे होंगे आपको मेरे हिसाब से। क्वेश्चन 10 क्या है, एक ट्रेन है 900 मीटर लंबी है। कितनी मीटर, 900 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है ना, और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। 900 ही मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। उसको पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां से नोटिस करना मेरी बात। ट्रेन की लंबाई 900, प्लेटफॉर्म 900। इस कंडीशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। यदि ऐसे पूछे कि ट्रेन को पूरी को पार करने में कितना समय लगेगा, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 1800 मीटर हो गया, ठीक है। और बेटा ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, ठीक है ना, तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 108 को मैं कर लेता हूं मीटर पर सेकंड में। तो देखो आपको आज एक ट्रिक भी बता दूंगा, इससे आपको अच्छे से पता भी होगा। किलोमीटर कितना होता है, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है। आवर कितने होते हैं, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। इनको 0 से काट दो, 2 पंजे और 2 18। तो ये बात याद भी रखना, कभी भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से, तो 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। तो अब क्या करोगे, टोटल दूरी तो आपके पास ये आ गई, और एवरेज स्पीड निकाल दो। तो 108 इंटू 5/18, 1800 इंटू 18 ऊपर जाएगा, ठीक है, और 108 इंटू 5 आराम से काट सकते हो इसको, 4 दूनी के 8, ठीक है ना, 2 और 4 7 28, ये 4 चौका 16, 2 4 पंजा 20 और 0। क्लियर। और ये कटा 5 5 9 45 और 0, और ये कटा 9 30 27, और ये 10 बार, और इधर 3 से कटा 6 बार, और 10 छक्की 60। ऑप्शन है क्या कोई, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका बिल्कुल आंसर सही है। क्लियर। हमेशा ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दे दे और पूछे कि पूरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो दोनों को ऐड करके उसका जो स्पीड है उससे डिवाइड कर दो, आपके पास टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है 7b माइनस 1/4b, ठीक है ना, इक्वल टू 7। और इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 16v स्क्वायर प्लस 1/49b²। क्लियर। देखो इधर 7 है और इधर 4 है, लेकिन इधर 16 है और इधर 49 है। तो एक काम करो, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लो कि 4 इधर पहुंच जाए, 7 इधर आ जाए, ठीक है। तो दोनों जो पक्ष हैं इनको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4/7 से कर रहा हूं, ठीक है। तो 7b माइनस 1/4b, इसको 4/7 से मल्टीप्लाई किया, और इधर 7 को भी 4/7, दोनों तरफ करोगे ना, 7 से 7 गया, इसको अंदर करोगे 7 से 7 चला जाएगा तो 4b, और इसमें करोगे तो 4 से 4 चला जाएगा तो 1/7b, और ये आ जाएगा 4। और दोनों तरफ का क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर दो। 4b का स्क्वायर 16v स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूं, a² माइनस 2ab प्लस b²। क्लियर। 4b का स्क्वायर 16v स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 दूनी 8, ठीक है ना, b से तो b गया, और नीचे कितना बच जाएगा 7। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 4 दूनी 8 और बटा 7, और प्लस इसको करूंगा तो 1/49b², और इसको करूंगा 4 को तो क्या आएगा 16, इसको उधर पहुंचा दो, 16v स्क्वायर प्लस 1/49b², 16 प्लस 8/7। क्लियर। 7 एलसीएम आ गया, 16 7, ठीक है ना, 7 6 2 4, 7 1 7 4 11, ठीक है, और प्लस 8, और ये कितना आ गया 120/7। ऑप्शन है क्या, 120/7 बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। ऑप्शन सी क्या है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा। 12 नंबर का क्वेश्चन, इफ एम एंगल सी इक्वल है एम एंगल जेड,
क्लियर। और आपसे बोला है कि AC बराबर है आपका XZ, AC बराबर क्या है XZ, और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज XYZ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये बताया नहीं है आपको, ये कहा है कि यदि त्रिभुज ABC को XYZ के सर्वांगसम करना है तो निम्न में से कौन सी शर्त की आवश्यक है। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे A B और C, और एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बनाता हूं मैं XYZ। आपको बोला है एंगल C बराबर एंगल Z के, बिल्कुल सही, एंगल C बराबर एंगल Z के। उसके बाद AC बराबर XZ के, मतलब ये AC बराबर किसके है XZ के, ठीक है ना। अब तीसरी शर्त बता दी है आपको सर्वांगसम होने के लिए, तो सर्वांगसम की कुछ प्रॉपर्टी है 4-5, वो आपने पढ़ी होंगी। तो उसमें मुझे एक बात बताओ कि BC को इस YZ के बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा तो भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए BC इक्वल टू YZ को होना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, यही पूछा है, दो चीज बता दी उसने, बोला कि दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दी गई आकृति में PAB एक छेदक है और PT P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरह से आपको स्पर्श एक सर्कल बना दिया इसने, ठीक है, और इस तरह से बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी इसने, यहाँ पे ये पॉइंट इसने A माना है, ये पॉइंट इसने B माना है, ठीक है, और ये P हो गया। क्लियर, ये कौन सा हो गया, P हो गया। और इस तरह से यहाँ पर एक स्पर्श करती हुई एक लाइन बना दी T पॉइंट पर, और इसको 8 सेंटीमीटर बोला है इसने, इसको 6 सेंटीमीटर बोला है, और इसको X बोला है, ठीक है ना। इसने बोला है कि सब वैल्यू दे रखी है तो X का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है ना, जो PT की वैल्यू होगी, समझना ध्यान से इस प्रॉपर्टी को, जो PT की वैल्यू होगी PA इंटू PB के बराबर होगी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री में, PT की यहाँ से लेके यहाँ की जो वैल्यू होगी वो PA इंटू PB की क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर, PA और इंटू PB के, ठीक है, PT का स्क्वायर, सॉरी PT का स्क्वायर PA इंटू PB के बराबर होगी। अब PT का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर कर लो, PA कितना है, PA 6 है, और PB कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 6 प्लस X है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 इंटू 6 करोगे तो 36 प्लस 6x, इसको इधर लेके जाओगे तो 6x बराबर 64 माइनस 36, तो 6x कितना आ जाएगा 8 और 3, और ये कट जाएगा 2 3 और 2 एकम 2 2 1 19, तो x की वैल्यू 19/3, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है बेटा, रुको एक सेकंड, ये 38 नहीं होगा, ये 28 है, ठीक है ना, 28 है, तो ये 14 बार कट जाएगा, ठीक है, ये 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/3 आ जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा है, C, ऑप्शन C इज करेक्ट। क्लियर, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दे रखा है कि एक दुकानदार ने नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेश करता है। क्लियर, उसने बोला Y3 गेट 4 फ्री, मतलब वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए, मतलब 3 पर 4 वो क्या कर रहा है, फ्री दे रहा है। तो कितना % फ्री दे रहा है, तो फ्री जो है उसको और टोटल को लिख लो इंटू 100, ठीक है ना, 400/7, कितना फ्री दे रहा है, 7 पंजे 35 5, और साथ ही 49 1, 7 एकम 7 3, और 7 चौका 28, इतना %। और दूसरा बोल रहा है कि 5 के साथ 6 फ्री है, मतलब 6 फ्री है, टोटल कितना 11 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे 600/11, कितना % हुआ, 11 पंजे 55 5, और 11 चौक 44 6, और 6 के बाद 11 पंजे फिर 55, और फिर आएगा आपका 5, और 11 चौका 44, 54.54% दे रहा है।
क्लियर। अब एक चीज पूछा है इसने कि किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें है क्या? इसमें है, अपने आप दिख रहा है 57.14%। क्लियर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए में मतलब जो पहला बोला है कि जो 3 वस्तुओं की खरीद है उस पर 4 वस्तु मुफ्त पाए, उसमें सबसे ज्यादा छूट है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए क्या है इसका? करेक्ट। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, एक ग्राफ बनवा रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। क्वेश्चन आप एक बार मैं स्क्रीन पर ला देता हूं और आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ो, पढ़ लिया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने सबने? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझाता हूं आपको। इस तरह से ग्राफ दे रखा है प्यारे बच्चों, एक तो ग्रोस अमाउंट है और एक टोटल है, इसका ग्राफ दे रखा है और ईयर आपको दे रखे हैं 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20। क्लियर। अब आपसे बोला है कि टोटल ग्रोस अमाउंट है आपके सामने, तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019 और 20 इस साल में कितनी राशि होनी चाहिए, और यदि कुल लागत क्या रहती है? समान रहती है। तो देखो ग्राफ में 2019 और 20 में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 6500। ठीक है, तो 6500 का 25% निकाल लो, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 25 पंजा 125, 12 हासिल आई, 25 छिक्की 150, 150 और 12 कितने हो गए? 162। सही है ना, 1625 रुपये हो गए। और 6500 में इसको क्या कर दो? ऐड कर दो 1625 को, कितना हो गया? 2, 5, 6, 5, 11, 1, 2, 8, 8125 रुपये। अब समझ में आया मैंने क्या किया? इसने बोला कि 2019-20 में इसको 25% का फायदा होना चाहिए, तो आपके पास अमाउंट था 6500, इसका 25% निकालो 1625, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 8125। तो 8125 रुपये होते हैं, तब जाके इसको फायदा होगा 25% का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए। सीधे सीधे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है ना, जितना 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपये प्राप्त होता है। देखो क्या बोला है इसने, 10,000 रुपये है, ठीक है, और 4% ब्याज है, समय पूछा है, ठीक है ना, और सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी आपको दिख रहा है साधारण ब्याज है। इसको इक्वल किसके करना है? दूसरी चीज आपको दी है 8,000 रुपया, ठीक है ना, 8,000 रुपये 5% की दर से, और कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, ठीक है, अपॉन 100। ये दोनों ब्याज क्या है? बराबर है, यही तो क्वेश्चन में कहा है। कुछ नहीं करना, 100 से 100 काट दो, 3 0 से 3 0 काट दो, ठीक है ना, और 4 से 4 काट दो, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या बच गई? 8 पंजे 40, इधर क्या बच गया? 10, 0 से 0, टी बराबर 4 ईयर, 4 साल में इसका ब्याज इतना होगा। क्लियर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन, उसके बाद बोला है 15 दिन, ठीक है, और अगला बोला है 30 दिन। कोई कार्य है, ठीक है ना, तो उस कार्य को अपन निकाल सकते हैं, इनका एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा? 60 आएगा, तो 60 यूनिट क्या है अपने पास? काम है। एफिशिएंसी निकालना चाहो तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो तीनों की, ठीक है ना। तो देखो मैं निकाल देता हूं, पुरुष की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई? 6, और दूसरा कौन है? लड़का है, लड़के की एफिशिएंसी कितनी हो गई प्यारे बच्चों? आपकी 4, और तीसरा क्या है इसमें? महिला है, तो महिला की एफिशिएंसी हो गई आपके सामने 2। अब इसने क्या बोला है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष की, महिला की और लड़के की एफिशिएंसी आपके सामने 6, 4, 10, 2, 12। टोटल एफिशिएंसी एक दिन की क्या रहेगी? 12 रहेगी। काम कितना है? 60 यूनिट है, तो कितना आएगा आंसर? 5 दिन। भाग दे दो उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सीधा बेटा, इतना सिंपल क्वेश्चन भी कोई एसएससी पूछता है क्या? कॉस्ट पर पूछा है, देखो आपके सामने, कॉस थीटा बराबर
√3/2। 18 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसने बोला है tan स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। बेटा देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर गया तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा प्यारे बच्चों कितना है, √3/2 है। और थीटा की वैल्यू √3/2 किस में होती है, या तो इक्वेशन लगा लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, साइन स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लो, √3/2 मतलब 3/4 और ये आएगा 1/4, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर और प्लस 7y3, ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा है कि x की वैल्यू है आपके सामने -4 और y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों है -1। तो इसका मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, या तो यूनिट डिजिट से कर लो, इकाई के अंक ऐड करके और ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है ना। लेकिन दो ऑप्शन 9 अंक के हैं तो कौन सा सही है गलत है वो देखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 4 को करोगे, 4 चौका 16, चौका 64 और माइनस का आएगा प्लस का आएगा। ये बेटा स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। 4 चौका 16 और 16 3 48 प्लस का आया ना। इधर x की वैल्यू लिखोगे कितनी आएगी, 4 -4, 4 चौका 16 और -1 हो गया -16 और -16 पंजे -80 कर दो इसको, ठीक है। इधर करोगे बेटा क्यूब है, क्वेश्चन में स्क्वायर है, बेटा क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब है। क्लियर। ये कितना आ जाएगा, दोबारा कर देता हूं इसको। x 4 हो गया, 4 चौका 16 चौका 64 और 64 इंटू 3 करोगे तो 64 इंटू 3 और माइनस में आएगा, देख लो यहां से -4 है, 4 का क्यूब करोगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। x ले लिया -4, 4 चौका 16 और 1 -1 और 16 पंजे 80, ये माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद 12, x की वैल्यू -4, 12 चौका 48, -48 हो गए और y -1 है प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ना ये चीज। x y स्क्वायर है, x की वैल्यू -4, 12 चौका 48 -48 और y की वैल्यू -1 1 हो जाएगी तो प्लस का 48 हो जाएगा। इधर चलोगे 7y3 -1 मतलब -1 की पावर -1 माइनस में हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा -7, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो और जोड़ कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 4 3 12, एक हाथ से लाई 6 18 19, 192 तो ये हो गया -80, ये हो गया -7, ये हो गया प्लस का 48, ये हो गया आपके सामने, ठीक है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये x -4 है, y -1 है तो ये माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है। ये -48 हो गया, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे 8 7 15 2 17, एक हाथ से लाई 4 और 1 5, 8 5 13 और 9, 13 और 9 9 3 12 22, 2 हाथ से लाई और 2 और 1 3, माइनस के 327। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट है, ठीक है। बेटा कैलकुलेशन आपको प्रॉपर करनी है, ठीक है ना। जल्दबाजी में थोड़ी सी हो जाती है यहाँ पे दिक्कत, लेकिन आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। क्लियर। ये माइनस आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 है, इफ द 4 नंबर 39 117 17 और y ये क्या है, सब समानुपाती में है आपस में, ठीक है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, y की वैल्यू निकालनी है। 39:1 समानुपात 17:y, ये y है बेटा 4 नहीं है, ठीक है ना। और इन दोनों का मल्टीप्लाई अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो y की वैल्यू 117 × 17 अपॉन 39। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है कर सकते हो ना। 13 3 39 और 13 9 117, क्लियर। और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से 3 गया, 17 3 51। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 20, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना, 4.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसका गोले का आयतन निकालना है, ठीक है ना, वॉल्यूम निकालना है।
तो वॉल्यूम कितना होता है फॉर्मूला गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब बेटा इसको सॉल्व करना है आपको 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। जल्दी से सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो बेटा। करा क्या? देखो आपस में इनको यहां से काट लो, 0.6 से कट जाएगा, ठीक है ना। इसको यहां से काटोगे 0.2 पे कट जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 24, 4 64, 4 31, 310, 310.464 CMQ। मुझे तो वैसे भी आंसर इसका याद था, मैंने उस टाइम कराया था ये सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी यूनिट से भी आप कर सकते हैं और सॉल्व करके भी आप इसको कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा मेन एम है बेटा आपको कंसेप्ट सिखाना। कैलकुलेशन आपको करनी है और करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एसएससी या तो लेंदी क्वेश्चन देता है या फिर ट्रिकी क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। लेंदी क्यों देता है? क्योंकि आपका टाइम खराब हो, और ट्रिकी क्यों देता है कि उसमें भी आपका टाइम खराब हो। डिफिकल्ट का भी क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर। इसको मैं रफ कर रहा हूं प्यारे बच्चों। इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मुंह जबानी क्वेश्चन है। a + b + c बराबर है 16 के, ठीक है। a² + b² + c² ये बराबर है 90 के। तो ab + bc + ca इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको यदि स्क्वायर के बारे में पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b + c का स्क्वायर, देखो मैं लिखता हूं a + b + c का स्क्वायर। केवल आपको ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व है। a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ले लो ab + bc + ca, ठीक है ना। 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, a² + b² + c² की वैल्यू कितनी है? 90 बराबर a + b + c की कितनी है? 16, और 16 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 256, ठीक है ना। सही है यहां तक। इसके बाद में +2 ab + bc + ca, ठीक है। ये 90 इधर आएगा तो 6 और 15 9 के 6 और 2 166, 2 ab + bc + ca, और इस 2 को क्या कर दो, इससे भाग दे दो, भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 8 16 और 2 3 6, तो 83 आंसर आएगा 83। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपके सामने बोर्ड पर है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 3 बोला है इसने, 3 sin θ - cos θ अपॉन में cos θ प्लस sin θ इक्वल टू दे रखा है 1, और आपसे बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ cot θ, किसकी वैल्यू निकालनी है? cot θ की वैल्यू अपने को फाइंड करनी। कुछ नहीं करना है, इसको इधर रहने दो, इसको इधर पहुंचा दो। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ऐसा भी एसएससी पूछता है, देखो CGL में आए हुए क्वेश्चन है। cos θ इसको इधर पहुंचाओगे, cos θ प्लस का sin θ, sin θ को इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 sin θ बच जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, इसको उधर पहुंचाओगे तो ये 2 cos θ हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, इधर पहुंचा दो इसको, तो cos θ अपॉन sin θ कितना आएगा? 1 आएगा। cos θ अपॉन sin θ क्या होता है? cot θ होता है। ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 45 आ जाएगी। थीटा की पूछिए क्या? थीटा की नहीं पूछी, cot θ की वैल्यू पूछी। कितना आंसर है? 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन को 24 को 24 क्या है? 2 धाविकाएं सोनी और मौनी, ठीक है ना। एक सोनी है और एक मौनी है, ठीक है। और आपसे बोला है एक की स्पीड है 18 km/h और दूसरे की स्पीड है 24 km/h, 24 km/h। चाल से 200 मीटर लंबाई का, 200 मीटर लंबाई है, उसका एक वृत्ताकार ट्रैक है बेटा, ये वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है ना। और इसकी 200 मीटर पड़ती है पूरे की, ठीक है ना। इसके क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। तो आरंभ से कितने समय बाद फिर से ये शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? समझ में आ रही कोई बात?
फिर कब मिलेंगे जाके? या तो आप ऐसा करते रहो इसको बैठ के कि यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ चलेगी, यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ पहुंचेगी, या फिर यहाँ पहुंचेगी, ऐसे सॉल्व करो। या एक सीधा सा आंसर है इसका, क्या कर दो, क्या कर दो, एलसीएम ले दो। ठीक है, 18 और 24 का एलसीएम क्या आएगा बताओ? 18 और 24 का एलसीएम कितना रहेगा? ठीक है, 24, 18 24 निकाल लो या फिर आप सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लो इसका और 200 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और बताता हूं मैं आपको बेस्ट, आप एक काम करो, सीधा सा सिस्टम है, सीधा सा फंडा है, इस किलोमीटर पर आवर को क्या करो आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, तो 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/18 से एक मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको करोगे 24 को 5/18 से, तो इसको काट लो, 6 तिया 6 चौका 5 चौका 20, 20/3 मीटर पर सेकंड है। अब कुछ नहीं करना आपको, एक एक को निकाल लो, 200 मीटर चलना है ना उनको, 200 मीटर चलना है तो 200/5, ठीक है ना, ये क्या आएगा 40 सेकंड। 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगा देगी पूरा। ठीक है, और दूसरी 200/20/3 है तो ऊपर 3 पहुंचा देता हूं, 0 से खत्म, ये 10 आ गया, ये 30 सेकंड में क्या कर देंगी, चक्कर लगा देंगी। अब कुछ नहीं करना, एक तो पूरे व्रत का 40 सेकंड में चक्कर लगा रही है और एक 30 सेकंड में लगा ली है, तो 40 और 30 का क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो, सीधा सा फंडा। कितना आएगा 120, इसका एलसीएम आएगा। कहने का मतलब 120 सेकंड के बाद में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक बिंदु पर आकर मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको एलसीएम ले लिया करो। लेने को तो अपन स्टार्टिंग में भी एलसीएम लेके इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते, लेकिन वो लेंथी क्वेश्चन हो जाता। ठीक है ना, इस तरीके से प्रोसेस भी सीधी है और कैलकुलेशन भी इसकी क्या होगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 24। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो, 25 है आपके सामने। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है। 265 की पावर 4081 प्लस 9, ठीक है ना, 266 से यदि ये विभाजित होता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है ना, रिमेनिंग राशि क्या रहेगी। ठीक है ना, 266 पे इसका भाग दो। अब यदि इसका भाग देने लग जाओ ना तो कम से कम मेरे हिसाब से तो एक पीरियड, एक पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम होता है, लेकिन आप 1 महीना निकाल देना तो इसकी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है बेटा, Pn+1 यदि P में भाग दे रहा है, या फिर एक काम करो, ये दूसरी वाली Pn का n+1 में भाग दे रहा है, P+1 में दे रहा है, इस तरह से कुछ भाग दे रहा है। ठीक है, तो ये लग रही है अप्लाई यहाँ पे, P की पावर n अपॉन P+1। ठीक है, मुझे एक बात होता, P कितना है 265 है और P+1 कितना है 266 है। यदि ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है, n कुछ भी हो चाहे, ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो हमेशा ध्यान रखना शेषफल कितना रहने वाला है, -1 रहने वाला है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, -1 शेषफल रहेगा तो इसका तो -1 आ जाएगा शेषफल, और +9 आगे चल ही रहा है तो कितना बचा 8। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें बेटा, ऑप्शन आपके सामने है ए ऑप्शन। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बेटा ये 25 क्वेश्चन आज की वीडियो के कंप्लीट होते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपने अच्छे से समझे होंगे, सॉल्व किए होंगे, वीडियो को पॉज किया होगा प्रॉपर और इनको किया भी, क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी। अब एक बात आपको समझ में आई होगी इस वीडियो से, इस 25 क्वेश्चनों से, कि पेपर हमेशा कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, पेपर होता है ट्रिकी या फिर लेंथी, दो ही चीज होती है। डिफिकल्ट कभी पेपर नहीं आता, एक आध क्वेश्चन आ जाए वो बात अलग है, बाकी डिफिकल्ट पेपर कभी नहीं होता। तो इस तरह से एसएससी के अपन सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है वो सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, और छोटी मोटी बेटा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती भी है तो उस चीज को आपको सुधार करना है। ठीक है, आप कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाओ, आप कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाओ, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है टाइम टू टाइम, और आपका तो है ही है, आपको तो फायदा है ही है इस चीज़ों से। ठीक है, तो
आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे नए लेक्चर के साथ और नए पेपर के साथ, वही 25 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तब तक पढ़ाई करती रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।